नमस्कार, मैं स्मृति आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने चैनल पॉजिटिव एस्ट्रो विद डॉक्टर स्मृति में। फ्रेंड्स, पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ बहुत लेट से वीडियोस डालने के लिए, थोड़ा सा डिले होने के लिए। मैं थोड़ी बिज़ी थी पर अब मैंने टाइम निकाला है। मैं कोशिश करूँगी कि एटलीस्ट हर हफ्ते मैं कम से कम 1-2 वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ और आप मुझे बताइएगा कि किस टॉपिक पे आपको वीडियोस देखना पसंद है गोचर के अलावा। आज हम बात करेंगे मंगल का अपनी नीच राशि कर्क में गोचर, अपनी शत्रु राशि बुध को छोड़ के 10 मई आज 10 मई को 10 बजे मंगल प्रवेश कर चुके हैं अपनी शत्रु राशि कर्क में गोचर। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ने आपको बहुत सारा फेयर क्रिएट किया होगा कि मंगल अपनी नीच राशि में है, ये बुरा होगा और बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर आ रही होंगी। तो पहले समझते हैं कि क्या है मंगल और क्या है कर्क राशि में उसकी स्थिति। देखिए, मंगल एक फायरी प्लैनेट है और जैसे आर्मी को रिप्रेजेंट करता है, हमारे शरीर में ब्लड का कारक है और अगर न्यूमरोलॉजी में देखें तो सेनापति का प्रतिनिधित्व करता है, सौर्य को रिप्रेजेंट करता है। हमारे शरीर में जो ऊर्जा का लेवल है वो भी मंगल रिप्रेजेंट करता है और चंद्रमा जो है वो हमारी मानसिक स्थितियों को, हमारी भावनाओं को, हमारी माता को, हमारे घर को, हमारे लिक्विड मनी को, पानी को करता है। चौथी नंबर की राशि जिसका स्वामी चंद्रमा है। तो यहाँ पे आकर मंगल नीच के क्यों होते हैं? क्योंकि समझ लीजिए जैसे कोई आर्मी मैन हो और वो किचन में हो। ज़रूरी नहीं है कि आर्मी मैन जो है वो किचन में अच्छा प्रदर्शन ना करे, ये बिल्कुल ये नहीं कह सकते। तो मंगल यहाँ पे अपने थोड़े से शांत काम रूप में होता है। आपकी वो एनर्जी जो होती है वो थोड़ा दूसरी डायरेक्शन में चले जाते हो, आप थोड़ा सा शांत हो जाते हो, आप घरेलू चीज़ों में ज़्यादा मर्ज रहते हो और आपकी ऊर्जा में और फायर में थोड़ी सी कमी आती है। हर राशि और लग्न के अकॉर्डिंग जो है ये गोचर जो है अपना अलग अलग इफेक्ट देगा। पहले एक और बात कि मंगल जो अपनी पहली राशि में आज प्रवेश किए हैं तो वो पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश किए हैं जिसके स्वामी बृहस्पति हैं, जो मंगल के परम मित्र हैं। तो बृहस्पति की राशि में जिनके नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पे अगर नक्षत्र पुनर्वसु मिल रहा है आपको तो वहाँ मंगल नीच कैसे हो सकते हैं? निश्चित बात है कि बृहस्पति जो है आपके घर में जहाँ भी आपका 4 नंबर पड़ता है तो वहाँ आपको विज़न देगा, सोच देगा और मंगल अपनी दृष्टियों के कारण भी बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं क्योंकि इनकी चौथी और 8वीं विशेष दृष्टि प्राप्त है। जो इनकी चौथी दृष्टि है वो उस क्षेत्र में जहाँ भी आपकी पड़ेगी आपके लग्न और राशि के अकॉर्डिंग, तो वो आपके उस क्षेत्र में विशेष एक्शन कराएगी। और 7वीं दृष्टि तो सबको, सारे ग्रहों को प्राप्त होती है, उसका तो महत्व होता ही होता है। और 8वीं दृष्टि वहाँ है जहाँ पे आप वो थोड़ा सा हर्डल क्रिएट करता है, वो हर्डल जो आपको अपने में इम्प्रूव करना है, जहाँ आपको फोकस करना है। तो आज चलिए देखते हैं मन में कि विभिन्न राशियों और लग्नों के अकॉर्डिंग आज हम चलेंगे मेष से लेकर कि किस किस राशि और लग्नों के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसका इम्पैक्ट अलग अलग किस ग्रह के आपके स्वामी है, किसके लिए मंगल मचाएगा दंगल और किसको देगा शांति और समृद्धि। मंगल 3 चरणों में भी चलेंगे, 3 नक्षत्रों में। पहले पुनर्वसु जिसके स्वामी हैं बृहस्पति, फिर आएंगे पुष्य नक्षत्र में जो पोषण का नक्षत्र है जिसके स्वामी अधिष्ठात्री देवता है शनि देव, और तीसरे जो है वो है आपके अश्लेषा नक्षत्र जो बुध का नक्षत्र है। तीनों नक्षत्रों में इसका इम्पैक्ट बिल्कुल अलग अलग आएगा और प्रथम दोनों चरण में इसका इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा और तीसरा चरण जो है वो कहीं ना कहीं आपके भोग लिप्सा, आपको बंधनों में बांधने का है और आपको जो है कहीं ना कहीं आपको थोड़ा डिप्रेसिव या अग्रेशन का भी है। तो इन तीनों नक्षत्रों में आपको पहले तो आपको नक्षत्र के अकॉर्डिंग आपको ठीक ही ठाक उसके नए रिजल्ट आएंगे। बाद में ये जो है करीबन आपके जून सेकेंड वीक से वो जो है वो धीरे धीरे आपको इसके इम्पैक्ट अलग तरीके से आने लगेंगे। वो भी आपका देखा जाएगा कि किसके मंगल की जिसकी दशा या अंतर्दशा चल रही हो पर्सनल कुंडली के अकॉर्डिंग, या फिर जो है जिसके नक्षत्र में जिसकी बृहस्पति की दशा अंतर्दशा चल रही हो, या फिर जिसकी पुष्य के शनि की दशा अंतर्दशा चल रही हो, बुध का जिसका चल रही हो, इसका इम्पैक्ट आएगा। फिर आपके नेटल प्लैनेट कहाँ बैठे वो भी आपका असर मिला जुला देंगे। शुरुआत करते हैं हम काल पुरुष कुंडली की पहली राशि मेष राशि और लग्न वालों के लिए। इसको अपनी राशि और लग्न दोनों के अकॉर्डिंग देखिए क्योंकि दोनों का ही इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि अगर वो आपकी राशि मेष है
तो निश्चित बात है राशि चंद्र राशि का भी अपनी अलग इम्पोर्टेंस है जिसको हम नकार नहीं सकते, क्योंकि चंद्र राशि वो राशि है जो आपकी मानसिक स्थितियों पे आपके परिवर्तन को इंडिकेट करती है, और लग्न वो है जो आपके इन्वायरमेंट को करता है। और लग्न और मन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी मानसिक स्थिति के साथ जब हम कोऑर्डिनेट करते हैं बाह्य जगत से, अपने सराउंडिंग से, तो दोनों का जो मिला जुला फर्क आता है वो जो है उसी का इम्पैक्ट पड़ता है। तो मेष राशि और लग्न वालों, आपके लग्नेश है मंगल, और ये है आपके प्रथम स्थान और अष्टम स्थान के स्वामी, और ये गोचर कर रहे हैं आपके चतुर्थ घर के स्वामी, जो आपके घर, भूमि, भवन, वाहन, सुख और माता का स्थान है। यहाँ पे मंगल का गोचर बिल्कुल कहीं से भी आपको निगेटिव इम्पैक्ट नहीं देने वाला। अगर कोई आपको बता रहा है या डरा रहा है तो बिल्कुल मत डरिए। क्यों? क्योंकि आपके अगर मंगल नीच का होकर चतुर्थ में बैठा है तो ज़्यादा बेटर है कि वो उच्च का होकर बैठे, क्योंकि उच्च का होकर बैठेगा तो कहीं ना कहीं घर में थोड़ा एग्रेशन, थोड़ी अशांति आपको बना कर देगा। तो आपका घर का माहौल बहुत ही अच्छा रहेगा। जब ये पुनर्वसु में प्रवेश करेगा तो बहुत से लोग जो हैं वो कुछ भूमि और भवन के बारे में सोच सकते हैं, घर में कुछ रेनोवेशन करा सकते हैं। कई लोगों के घर में कुछ मांगलिक चीज़ें भी होने के आसार रहेंगे। और जब सैटर्न में आएंगे तो पुष्य या पोषण, तो आप हो सकता है कि घर में कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज करो कि घर के लोग आएँ, कोई मिलजुल कर कोई आप सामूहिक भोज करें, आपके घर में कोई पार्टी फंक्शन का माहौल बने, तो ये भी अच्छा आपके लिए कर्मा शो करेंगे। माँ का भी स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। लेकिन जब ये असलेशा बुध में जाएगा तो थोड़ा सा आपको मानसिक अशांति या क्लेश लेकर आएगा। इसकी चतुर्थ दृष्टि पड़ेगी आपके सप्तम भाव में। तो सप्तम भाव में जो इसकी चतुर्थ दृष्टि जाएगी तो जीवन साथी के प्रति आपको जो है थोड़ा सा साथ देने की आवश्यकता है। पार्टनरशिप में भी थोड़ा सा आपको कर्म के संबंध करना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा आँख और नाक खोले रखने, अपना विज़न क्लियर करके आपको रखना है। क्यों? क्योंकि जहाँ आपको विज़न आप क्लियर रखोगे और अपने प्रति आप जागरूक रहोगे तो फिर आपको विशेष समस्याएं नहीं आने वाली। कई लोगों को पार्टनरशिप से लाभ या फिर नए संबंधों में भी जाने के योग बनते हैं, क्योंकि सातवीं राशि जो है वो उसका स्वामी शुक्र है। तो शुक्र देवता मंगल और शुक्र का कनेक्शन बनता है। तो हो सकता है आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आए, वो ऐसा पार्टनर जिसके प्रति आपका फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो। पार्टनरशिप से भी में भी आपके लाभ होने के संकेत हैं, लेकिन विशेष अटेंशन के साथ। अगर आप अवेयर नहीं हो और बिना अवेयरनेस के चल रहे हो तो फिर आपको धोखा भी पाने की उम्मीद है। फिर आपकी जो इसकी उच्च की दृष्टि जाएगी आपके कर्म स्थान पे जाएगी, तो कर्म स्थान पे आपका दबदबा बना रहेगा और आपको जो है बहुत ज़्यादा जो है कुछ बेनिफिट मिलने का योग है। हो सकता है कि आपके कर्म स्थान में आप कुछ लोग जो होंगे प्रमोशन की जो उम्मीद कर, वो प्रमोशन मिल जाए या फिर उनको नई अपॉर्चुनिटी मिले, या तो फिर ये भी इनके लिए अच्छा रहेगा। और आठवीं दृष्टि जो आपकी जाएगी वो जाएगी आपके लाभ स्थान में। तो बड़े भाई बहनों और अधिकारियों, मित्रों के साथ जो आपके संबंध होंगे वो जो होंगे थोड़े कभी कभी स्ट्रेसफुल होंगे, लेकिन लाभ घर में जितनी भी दृष्टि जाएगी तो लाभ तो दे के जाती है। अंतर्गत तो आपको लाभ देगी, लेकिन आपको थोड़ा सा अपना अवेयरनेस बनाए रखनी है। और जब ये किसी भी आपके चतुर्थ घर में गोचर कर रहे हैं तो अभी कोई भूमि आप परचेज करना चाह रहे हो इसी समय, तो या फिर लैंड, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि आप कागजों की जांच प्रचार थोड़ा सा अच्छे से करें, थोड़ा सा अवेयर रहिए, ये आपके लिए अच्छा है। हाँ, थोड़ा सा आपकी ऊर्जा में कमी आएगी, आप थोड़ा एग्रेशन पे कम रहोगे, और थोड़ा सा ना अगर आप बहुत ज़्यादा बाहरी दुनिया में ज़्यादा रहना पसंद करते थोड़ा सा घरेलू ज़्यादा हो जाओगे आप। बाकी आपके लिए गोचर मेरे हिसाब से अच्छा जाएगा, और आप भी बताइएगा कितना आपके साथ सही बैठता है। वृषभ राशि और लग्न वालों, आपके लिए मंगल जो है वो है आपके 12वें स्थान और सप्तम स्थान के स्वामी, और गोचर कर रहे हैं आपके तृतीय भाव में, जो कि छोटे भाई बहनों और पराक्रम और कम्युनिकेशन का घर है। तो वहाँ से वो कर रहे हैं। तो कई लोगों को होगा जो विदेश से उनको लाभ होने की स्थिति आएगी, और छोटे भाई बहनों से थोड़े संबंध जो हैं वो थोड़े से तनावपूर्ण हो सकते हैं। और कई लोगों के ये भी हो सकता है कि अब बहुत दिनों बाद अपने सिबलिंग्स से मिलो, ये भी स्थिति आ सकती है। और तनावपूर्ण इस सेंस में नहीं होंगे, हो सकता है कि घरेलू माहौल इकट्ठा हो, आपके छोटे भाई बहन हो, अगर वहाँ पे अगर आपका इम्पैक्ट अच्छा रहेगा तो यात्राओं में आपको थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता होगी कि जब आप कोई भी ट्रैवलिंग करें, शॉर्ट ट्रैवलिंग करें, तो थोड़ा अवेयर होके करें, क्योंकि आपके पड़ोसी और आपके नेबर से भी थोड़े से
से विवाद होने की आशंका है। तृतीय घर में कोई मंगल जो होता है वो अच्छी स्थिति में होता है, क्योंकि तृतीय घर में कभी भी कोई जो मेलेफिक प्लैनेट रहते हैं वो या बेनिफिक प्लैनेट, तो वहाँ पे मेलेफिक प्लैनेट आपको पराक्रम करने के लिए उकसाते हैं, क्योंकि मंगल 4 में जो होता है वो बहुत अपनी एनर्जी स्लो डाउन करके चलता है, तो वहाँ पर तो वो नॉर्मल ही रहेगा। लेकिन जहाँ पे उसकी दृष्टि पड़ेगी वहाँ निश्चित बात है कि आपको एग्रेशन करने के लिए, काम करने के लिए उकसाएगा। तो हो सकता है आपको सिबलिंग या भाई बहनों से साथ मिलो, और मिलोगे तो थोड़ा बहुत तो भाई बहनों में नोक-झोंक और तकरार जो है वो स्वाभाविक है। फिर इसकी दृष्टि पड़ेगी आपके छठे हाउस में, तो छठे हाउस में इसकी दृष्टि पड़ेगी तो रोग शत्रुओं का दमन करेगी आपकी मंगल की दृष्टि, और शत्रु आपके सामने टिकेंगे नहीं। लेकिन आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखने की आवश्यकता है। विशेष रूप से अगर आप फीमेल हो तो आप कोशिश करिएगा कि जो इंटरनल कोई जैसे कोई बीमारी हो, कोई इन्फेक्शन हो, कोई संक्रमण हो, या मेल भी हो, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड ना करिए आप। और जो लोग कंपटीशन वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनके लिए भी गोचर अच्छा रहेगा, क्योंकि 6 हाउस कहीं न कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं का भी है, आपके रोग शत्रु ऋण कोर्ट केस इनका भी रहा है, तो फिर उसमें आपको लाभ मिलेगा। लेकिन स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा आपको अवेयर रहने की आवश्यकता है। भाग्य स्थान पे जो इसकी दृष्टि है उच्च की दृष्टि, क्योंकि 10 नंबर पड़ेगा। 10 नंबर में जो होता है मकर में मंगल जो है उच्च का होता है। तो आप ये सोचो कि एक तो शनि और मंगल की शत्रुता होते हुए भी वो उच्च का वहाँ क्यों होता है? क्यों? क्योंकि सैटर्न उसको बैलेंस करता है। मंगल एनर्जी का फ्लो है उतना लेकिन किसी भी एनर्जी का एक्सट्रीम जो फोर्स होता है वो भी ठीक नहीं होता जब तक उसको चैनलाइज ना किया जाए। तो वहाँ जाके जो होता है मंगल चैनलाइज होता है। तो आपको अपने पिता से संबंधित, धर्म से संबंधित, हायर एजुकेशन से संबंधित आपको विशेष रूप से आपको उसमें लाभ और अटेंशन दोनों भी पड़ेगा। कर्म स्थान में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ सकता है। आप कोशिश करिएगा कि अपने, क्योंकि 8वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 10वें स्थान में, 8वीं दृष्टि जहाँ भी पड़ती है वहाँ पे आपको अवेयर रहने की विशेष रूप से आवश्यकता है। तो कोशिश करिएगा अपने कलीग वगैरह से भिड़े ना आप थोड़ा सा। और अगर आप जॉब चेंज करने का तुरंत गुस्से में आके जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं तो वो प्लीज़ मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है वो डिसीज़न आपका बाद में मंगल तो चला जाए और वो डिसीज़न के लिए आप पछताइए। तो थोड़ा सा सोच के समझ के जोश में अपने होश नहीं खोना है। स्वास्थ्य के प्रति अवेयर रहते हुए एंजॉय करना है शॉर्ट जर्नी में, और थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ। मिथुन राशि और मिथुन लग्न वालों, मंगल जो है आपके लाभ या एकादश स्थान के स्वामी और छठे स्थान के स्वामी हैं। इन दोनों के स्वामी होकर वो गोचर कर रहे हैं आपके द्वितीय स्थान में, जो कि आपके कुटुंब का भाव है, धन का भाव है, वाणी का भाव है, फूड का भाव है। तो इस भाव में मंगल का गोचर है, कहीं ना कहीं आपके एसेट में वृद्धि करेगा। कुछ क्लोज कुटुंब में कुछ अच्छे गुड समाचार न्यूज़ भी आ सकते हैं। वाणी में थोड़ा सा ईगो या अहंकार को नियंत्रण करने की पूर्ण आवश्यकता आपको है, तो उस पर आप ध्यान रखिएगा। लेकिन घर में गैदरिंग होगी और अच्छा रहेगा। चौथी दृष्टि जो उसकी जाएगी वो आपके पंचम स्थान में जाएगी, तो हो सकता है कुछ नए प्रेम संबंध कुछ लोगों के डेवलप हो, या क्रिएटिविटी आपके कुछ आए। और जो लोग हाई स्कूल या इंटर तक की एजुकेशन में उनके लिए भी लाभ के पूरे योग है। क्रिएटिव फील्ड से जुड़े जो लोग हैं उनके लिए भी अच्छा समय है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी या संतान या फिर आपके इंटर तक की एजुकेशन जिस भी आप एज ग्रुप में है उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। साथ ही साथ इसकी जो सप्तम दृष्टि है वो जाएगी अष्टम स्थान पे, तो आपको चोट चपेट और दुर्घटना से बिल्कुल बच के रहना है। अष्टम स्थान पे मंगल की दृष्टि को मैं बहुत अच्छा नहीं मान सकती। अकल्ट में, ज्योतिष में से आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। जो लोग बीमा इंश्योरेंस में जुड़े हुए हैं, जो सर्जन्स हैं, उनको तो कोई खास इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन बाकी लोगों को गाड़ी ड्राइव करते हुए बहुत सोचना है। अगर छोटी मोटी बीमारी है तो उसको बिल्कुल भी इग्नोर करने की आपको ज़रूरत नहीं है। फिर भाग्य स्थान पे इसकी 8वीं दृष्टि, पिता के संबंधित आपको विशेष रूप से इनकी ध्यान रखने की आवश्यकता है। और जो लोग हायर एजुकेशन में वो आपका विशेष अटेंशन मांगेंगे, क्योंकि अष्टम दृष्टि का मतलब ये कि उस स्थान पे आप विशेष रूप से ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। तो जो लोग हायर एजुकेशन में हैं, जिनके पिता है, तो उनके पिता के या फिर धर्म से रिलेटेड आपको कोशिश करना है कि कोई भी ऐसे उद्गार आपको नहीं प्रकट करने हैं जो कि कंट्रोवर्सी में जाए या चीज़ें। तो आपको धर्म को अपने पालन करते हुए उसको
एग्रेसिवनेस नहीं लाना है, क्योंकि आपके द्वितीय स्थान में तो आपका एग्रेशन नहीं आएगा, लेकिन जहाँ दृष्टि पड़ रही है तो हो सकता है वहाँ पे मंगल आपको थोड़ा सा एग्रेसिव बनाए। तो एग्रेशन को पॉजिटिव सेंस में अगर आप यूज़ करोगे तो निश्चित बात है कि वो आपके फेवर में जाएगा। कर्क राशि और कर्क लग्न वालों, मंगल जो है वो आपके दशम स्थान के और पंचम स्थान के स्वामियों के गोचर कर रहे हैं आपके स्वयं के लग्न में। तो आज आप थोड़ा सा जो है आप एक तो लेकिन लग्न भी कर रहे हैं पर पुनर्वसु नक्षत्र में कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप खुद से संबंधित थोड़ा सा एनर्जी लेवल अपना बढ़ाएं, थोड़ा सा शुभ समाचार आप शुभ तरीके से अपनी विचारों में आपके शुभता है या मांगलिक कार्य हों आपके घर में। तो मैं तो पुनर्वसु में मंगल के आपका गोचर बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन जब सैटर्न आएगा तो सैटर्न जो है वो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क कराएगा, और आपको क्योंकि सैटर्न कहीं ना कहीं आपके दशम स्थान का और आपके आपके सप्तम और आपके अष्टम स्थान का स्वामी है, तो वो आपको एक्स्ट्रा वर्क कराएगा, थोड़ा बर्डन फील करेगा। और जब अश्लेषा में आएगा तो प्रॉपरली आपका सर दर्द होगा, क्योंकि ओवर एग्जेशन से, ओवर बर्डन से और बहुत सारी चीज़ों को घौंच से आप थोड़ा सा अपने आप को स्टक फील करोगे। पर फिलहाल तो चूँकि पुनर्वसु में आपका आया है तो इस समय को आप एंजॉय कर सकते हैं। चतुर्थ दृष्टि आपकी जाएगी आपके चौथे स्थान पे, जो कि आपकी माता का स्थान है, आपके घर का स्थान है, सुख संपत्ति आपके का स्थान है। तो आपका माता के स्वास्थ्य से संबंधित आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, और साथ ही साथ आपके जो घर का एटमॉस्फेयर होगा वहाँ पे आपको थोड़ा सा बच के रखना है कि थोड़ा एग्रेशन को अपने थोड़ा सा अप डाउन करके चलिए। लेकिन आपके घर के जो भौतिक सुख संसाधन है वो आपकी वृद्धि करेगा, आमोद प्रमोद के साधन में वृद्धि होगा। हो सकता है आप कुछ नया लो या नया परचेज करो तो वहाँ तो आपकी वृद्धि होगी। भूमि भवन वाहन से संबंधित भी आपके अच्छे सुख के योग है चतुर्थ स्थान में, लेकिन वहाँ पे आपको जो है थोड़ा बहुत हर्डल के साथ चीज़ें जो है आपकी मैनेज रहेंगी। फिर आपकी जो सप्तम दृष्टि जाएगी वो आपकी जाएगी आपकी पार्टनरशिप और आपके दाम्पत्य स्थान पे। तो दाम्पत्य स्थान पे जो मंगल की दृष्टि है, तो जीवन साथी के साथ थोड़ा हॉट आर्ग्यूमेंट से आप बचिएगा, और कोशिश करिएगा कि इतना आर्ग्यूमेंट इतनी हद तक ना जाए कि आप लोगों को सेपरेशन या किसी और तरह की आप लोगों को ज़रूरत पड़े। पार्टनरशिप के साथ भी सब पार्टनरशिप के लिए और सोशल प्लेटफॉर्म के लिए, सोशल मीडिया के लिए, पब्लिक रिलेशन के लिए ये दृष्टि है बहुत ही अच्छा है। पार्टनरशिप के लिए थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो उसमें आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की विशेष रूप से आवश्यकता है। अष्टम स्थान पे इसके दृष्टि जाने से आपको चोट चपेट से बच के रखना है, गाड़ी ज़्यादा ड्राइव नहीं करना है, अकस्मात होने वाली बीमारियों से, ससुराल से संबंधित आपके संबंधों को भी आपको थोड़ा सा काम और कूल तरीके से मैनेज करना है। और हो सकता है कई लोगों को ससुराल से कुछ गेनिंग भी हो, लेकिन थोड़े से आर्ग्यूमेंट और चीज़ों से आपको बचना है। और चूँकि कर्क राशि वालों आप थोड़े से होते हो इमोशंस, तो थोड़ा सा कर्क मंगल यहाँ आकर आपको क्योंकि अपनी 4 राशि में मंगल बहुत एग्रेशन नहीं दिखाता, पर जहाँ दृष्टि डालता तो आप अपने आप में शांत रहते हो, कूल रहते हो। पर कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी आ सकती हैं कि आप बर्डन, हो सकता है कि आपको अगल बगल के एटमॉस्फेयर या माहौल में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएं जो आपको रिएक्शन के लिए उकसाएं, तो थोड़ा सा आप रिएक्टिव होने से बचिए, तो बाकी चीज़ें आपके फेवर में निश्चित ही। सिंह राशि और सिंह लग्न वालों, आपके मंगल जो है वो आपके चतुर्थेश और भाग्येश नवम स्थान के स्वामी होके गोचर कर रहे हैं आपके द्वादश या 12वें स्थान से, जो कि है मोक्ष का स्थान, जो कि है बेड प्लेजर का भी स्थान, जो है कारागार का भी स्थान, और जो है आपकी व्यय भाव का भी स्वामी। तो देखते हैं आप पे क्या इम्पैक्ट डालेगा वहाँ पे। तो आप लोग जो लोग की चतुर्थ दृष्टि जाएगी वो जाएगी आपके तृतीय स्थान पे। तो तृतीय स्थान पे जो इनकी दृष्टि जाएगी तो आपको छोटे भाई बहनों के साथ आर्ग्यूमेंट से बिल्कुल बचना चाहिए। हो सकता है कुछ आर्ग्यूमेंट या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो, और लेकिन विदेशों से जो लोग लाभ है जिन लोगों को हो रहा है तो उनको लाभ पूरा मिलेगा। विदेश से जिनकी आमदनी विदेश से हो रही है उनके लिए बिल्कुल बहुत अच्छा समय है, क्योंकि वो विदेश से पैसे अर्न करेंगे या फिर विदेश से संबंधित कुछ अच्छा उनके साथ हो सकता है। विदेश से संबंधित ट्रैवलिंग में भी जा सकते हैं उनका, और पराक्रम में आपके कहीं ना कहीं वो वृद्धि करेगा। और आपकी कम्युनिकेशन को, स्पेशली जब आप रिटन कुछ कम्युनिकेशन करो तो बहुत सोच समझ के आपको कम्युनिकेट करना है, क्योंकि आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी क्रिएट करेगा। फिर जो है इसकी जो 7वीं दृष्टि जाएगी वो जाएगी आपके
छठे स्थान पे, तो शत्रुहंता बनाएगी, आपके रोग शत्रु और ऋणों का करेगी नाश। लेकिन आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के प्रति भी अवेयर रहने की आवश्यकता है। आठवीं दृष्टि आपके जीवन साथी के साथ जो है वो कहीं ना कहीं से तनावपूर्ण संबंध को लेकर आएगी, और थोड़ा सा आप आर्ग्यूमेंट से बचिएगा, क्योंकि आठवें स्थान पे भी मंगल है, तो आप हो सकता है बेडरूम में भी आप फाइटिंग से बचिएगा। और विशेषता बेडरूम में मैं बात कर रही हूँ कि हो सकता है क्लोज उसमें बैठे हो आप लोग और आप आर्ग्यूमेंट के मूड में आ जाए, तो हो सकता है ये बात आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो उससे आपको बिल्कुल बच के रहना है, बहुत ज़्यादा अवेयर होकर रहना है। पार्टनरशिप के लिए, पब्लिक रिलेशनशिप के लिए मैं अच्छा इसको मानूंगी, परंतु दाम्पत्य संबंधों के लिए और उसके साथ में बहुत अच्छा ऐसा नहीं मानूंगी। विशेष रूप से जब तक पुनर्वसु चलेगा तब तक तो ठीक है, पुष्य आएगा तभी भी, लेकिन अश्लेषा आएगा तो उसमें विशेष रूप से आपको अवेयर रहने की आवश्यकता है। कई लोग ये भी हो सकता है कि जो लोग पुष्य नक्षत्र में जब ये जाएगा, तो जो लोग सोशल रिलेशंस या मासेस से जुड़े, कुछ सोशल वर्क से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग समाज के निचले तबके से जुड़े हुए हैं, जो सेवा वर्क में है, जो सर्विस इंडस्ट्री में, उनके लिए भी बेनिफिट होने के पूरे पूरे योग हैं, क्योंकि आपके चतुर्थेश हैं और भाग्येश हैं, और ये जा रहे हैं आपके व्यय स्थान में, जो कि कहीं ना कहीं आपका व्यय भी कराएगा। ओवर एक्सपेंसेस से भी आप थोड़े से परेशान, कुछ धर्म के कारों से, कुछ घर के रिलेशन कामों में आप थोड़े से ओवर एक्सपेंसेस करोगे, तो उसमें भी थोड़ा सा आपको अपने ध्यान रखने की पूरी पूरी आवश्यकता। कन्या राशि और लग्न वालों, मंगल आपके तृतीयेश और अष्टमेश होके गोचर कर रहे हैं आपके लाभ स्थान या एकादश स्थान पे। लाभ स्थान या एकादश स्थान से कोई भी ग्रह गोचर करे, चाहे नीच का चाहे उच्च का, वो आपको हमेशा बेनिफिट दे के जाता है, लेकिन थोड़ा मार्केज भी बनाता है। तो स्वास्थ्य के प्रति आपको विशेष रूप से अवेयर रहने की आवश्यकता है, लेकिन वो गेनिंग भी आपको कहीं ना कहीं से दिलाएगा। यहाँ पर मंगल आपका देगा, तो हो सकता है कि चूँकि 4 नवंबर में माता से संबंधित या लिक्विड मनी से संबंधित या बड़े भाई बहन अधिकारियों या कहीं से भी आपको बेनिफिट दिलाएगा। आमदनी के आपके रास्ते बने रहेंगे। हो सकता है कि आप कुछ एक्स्ट्रा इनकम आए, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा लाभ की स्थिति आए, जनरेट हो, तो ये स्थिति आपकी अच्छी है। लेकिन मार्केट शेयर बनाना है तो थोड़ा सा आपको लाभ, मतलब थोड़ा सा आपको ना थोड़ा अवेयर होके चलना है थोड़ा सा। फिर चतुर्थ दृष्टि जो उसकी पड़ेगी वो जाएगी आपके द्वितीय स्थान पे, तो यहाँ भी अवेयरनेस शो कर रहा है आपकी वाणी के प्रति। द्वितीय स्थान पे इसकी दृष्टि पैसे के मामले में तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी वाणी में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एग्रेशन या कटुता आ सकती है। तो कहते हैं ना, वाणी की मार बहुत बड़ी वार होती है, तो उसमें थोड़ा सा संभल के आपको रहने की आवश्यकता है। थोड़ा सा आप अवेयर रहिए, अपनी वाणी पे आप कंट्रोल करिए। फिर आपकी जो सप्तम स्थान पे जो इसकी दृष्टि जाएगी वो आपके पंचम स्थान पे जाएगी, तो प्रेम संबंधों के मामले में, इंटर तक की एजुकेशन के लिए, क्रिएटिव फील्ड के लिए ये आपके लिए अच्छा समय है, वहाँ पे आप अच्छा करोगे। और साथ ही साथ अष्टम स्थान पे दृष्टि इसकी जा रही, तो आपको अवेयर कहाँ रखना है, आपको शत्रुओं का तो दमन करेगा, पर रोग से और आप लोनिंग जो आपने लिया है तो उसमें आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल की वहाँ दृष्टि तो ठीक है, परंतु 8वीं दृष्टि है, तो आपको वहाँ पे अगर आप सही तरीके से चल रहे होगे तो वो आपको बेनिफिट देगा, अन्यथा आपको कुछ प्रॉब्लम या हर्डल भी क्रिएट कर सकता है। जब तक ये पुनर्वसु नक्षत्र में रहेगा तो आपको शिक्षकों से, गुरु से, मेंटोर से, बड़े भाई बहनों से, या फिर आपके अगर आप फीमेल हैं तो आपके हस्बैंड से आपको लाभ दिखाएगा। जब ये पुष्य नक्षत्र में गोचर करेगा तो आपको अपने सेवकों से, या फिर आप अगर सर्विस इंडस्ट्रीज में हैं तो अपनी जॉब से आपको लाभ दिलाएगा मेहनत करने के बाद। क्योंकि शनि के नक्षत्र में जब भी कोई ग्रह होता है तो वो आपका पोषण देता है, तो हो सकता है कि आप जो, और वो आपको आपके आपके कर्मों के अकॉर्डिंग ही आपको बेनिफिट देता है। तो आपके कर्म अच्छे हैं तो निश्चित बात उस समय भी आपको लाभ देगा। लेकिन जब ये अश्लेषा में गोचरित करेगा तो बुध देखिएगा कि बुध आपको आपकी कुंडली में कैसे प्लेस्ड है। अगर बुध की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तो वहाँ पे वो थोड़ी सी प्रॉब्लम देगा, लेकिन चूँकि एकादश स्थान पे है तो वहाँ भी आपको कोई बहुत विशेष समस्या नहीं आएगी। हो सकता है कि ये इनके इन प्रकार है ना, आपको लाभ तो मिलना ही मिलना है। तुला राशि और लग्न वालों, मंगल जो है आपके द्वितीय स्थान और सप्तम स्थान के स्वामी हैं। द्वितीय स्थान और सप्तम स्थान के स्वामी होकर वो गोचर कर रहे हैं आपके 10वें स्थान से।
दसम स्थान में इनका गोचर बहुत अच्छा मानते हैं, भले ही वो नीच के हों, लेकिन दसम घर में गोचर जो है मंगल 10 राशि में या दसम घर में उच्च का होता है। तो यहाँ पे बिल्कुल आपको नीच के कोई भी रिजल्ट आपके नहीं मिलने वाले। देखिए, नीच का होने के कारण 4 नंबर में होने के कारण थोड़ा सा तो आपको इफेक्ट आएगा, लेकिन अगर आपने कुछ उपाय कर लिए तो निश्चित बात है कि नीच का उच्च में परिवर्तित हो जाएगा। जैसा मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बोला है कि बृहस्पति जब ये पुनर्वसु में रहेंगे तो जॉब के संबंधित विशेष प्रॉस्पेरिटी आपकी बढ़ेगी, आपका दबदबा बढ़ेगा। और जब आप पुष्य नक्षत्र में जाएगा तो वर्क प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन पॉजिटिव सेंस में आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी कब बढ़ती है? जब आपकी अथॉरिटी बढ़ती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी मिलती है जब आप अच्छे पोजीशन पे जाते हो, तो वो आपके आएगी। जब असल समय आएगी तो थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट या कलीग से आपको बचने की ज़रूरत नहीं। देखिए, कोई भी ग्रह खराब नहीं होता, बस उसकी एनर्जी को आप अपने अकॉर्डिंग कैसे चैनलाइज करते हैं, इम्पॉर्टेंट सिर्फ ये होता है। तो आप जब पता रहेगा कि कब क्या होने वाला है, तो आप थोड़ा सा अपने शेड्यूल को, चीज़ों को उसी के अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा चेंज करके थोड़ा सा अवेयर रह सकते हो। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ इतनी ही आपकी मदद कर सकती है। तो वहाँ पर आपका जो तुला लग्न वालों के लिए भी मैं गोचर मुझे बिल्कुल बहुत अच्छा समझ में आ रहा है कि दसम स्थान में मंगल जो है आपके वर्चस्व पे निश्चित ही वृद्धि करेगा। और इसकी जो दृष्टि जाएगी वो जाएगी आपके चतुर्थ 1 2 3 4 आपके लग्न पे। तो लग्न में इससे दृष्टि हो सकता है कि आप अपनी प्रति अवेयरनेस बढ़े, और कई लोग जो है जिम स्टार्ट करें, थोड़ा सा वर्क बढ़ाएं, अपनी अंदर ऊर्जा आप महसूस करोगे। थोड़ा सा जो थोड़ा लेथेजिक आप थोड़ा सा फील कर रहे थे वो आपका ख़त्म होगा, और आप उसको अपनी सेल से बाहर निकलोगे और खुद के प्रति ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा अवेयरनेस फील करोगे। क्योंकि मंगल चतुर्थ दृष्टि निश्चित बात है उस क्षेत्र से संबंधित आपको विशेष कर्म करने को उकसाती है। तो आप खुद पे काम करोगे, जो कि मुझे लगता है सबसे अच्छा होता है, खुद पे काम करना। फिर इसकी सप्तम दृष्टि आपकी जाएगी आपके चतुर्थ स्थान पे। तो आपको थोड़ा सा आपको भूमि आप हो सकता है परचेज कर लो, पर माता के स्वास्थ्य के लिए आपको विशेष रूप से अवेयर रहने की आवश्यकता है। भौतिक संसाधन तो आप परचेज करोगे, लेकिन हो सकता है कि अब घर का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण भी हो जाए, तो उसमें भी आपको थोड़ा सा सोच के कहीं ना कहीं से आपको रहना है। अष्टम दृष्टि आपको संतान के प्रति विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, लट्टा वो सट्टा या लॉटरी वगैरह से अगर आप जुड़े हुए हो, तो उसमें आपको विशेष रूप से अवेयर रहने की आवश्यकता है। बिना सोचे समझे आपको उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आठवीं दृष्टि होने के कारण वो आपको इंडिकेट कर रही है कि यहाँ आपको विशेष समझदारी से काम करना है। प्रेम संबंध में भी थोड़ा तनावपूर्ण स्थितियाँ आ सकती हैं, उसको भी आप कंट्रोल करने की कोशिश करिएगा। थोड़े से जो स्टूडेंट हैं, जो इंटर तक के एजुकेशन के लोग हैं, उनको थोड़ा सा हर्डल सा महसूस होगा, थोड़ा भारीपन सा महसूस होगा, लेकिन वो आपका जो कि पुनर्वसु नक्षत्र में आएंगे तो उस समय आपका अच्छा समय देंगे। पुष्य में भी आपको अच्छा देंगे। आश्लेषा में थोड़ा सा आपको तनाव या बर्डन आप महसूस कर सकते हो। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों, मंगल आपके छठे और लग्न के स्वामी होके गोचर कर रहे हैं आपके भाग्य भाव में, जो कि आपके पिता का भाव है, जो आपके धर्म का भाव है, जो आपके हायर स्टडीज़ का भाव है। तो पिता से संबंधित आपको विशेष रूप से कुछ अच्छे रिलेशन बढ़ेंगे आपके, और अच्छे समाचार मिलेंगे। धर्म के संबंधित कामों में आप अग्रणी रहोगे, और आप कहीं ना कहीं से हायर एजुकेशन से भी जो लोग जुड़े हैं उनको भी विशेष से अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। विशेषकर पुनर्वसु नक्षत्र की स्थिति में हो सकता है कि कई लोग स्पेशल किसी लर्निंग के प्रोसेस में आगे बढ़ें, उनके लिए बहुत अच्छा समय का। पुष्य नक्षत्र भी उनके लिए बहुत अच्छा जाएगा, और हो सकता है वो मासिक से जुड़े धर्म के कार्यों में थोड़ा सा और आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। पुनर्वसु में विशेष रूप से लाभ इसलिए भी मिलेगा कि नवम स्थान का जो स्वामी है वो भी बृहस्पति देवता को माना जाता है। इस नक्षत्र का स्वामी भी बृहस्पति देवता है। तो आपके धर्म के कार्यों में, आपके पिता के धर्म में और सब में बहुत ज़्यादा वृद्धि की स्थिति है, और हायर एजुकेशन में भी आपकी बहुत अच्छी स्थिति बनी है। जब ये पुष्य में जाएगा तो वहाँ भी स्थिति आपको कर्म कराएगा, आपको थोड़ा सा ज़्यादा स्टडी करनी पड़ेगी, या धर्म के संबंधित आपको कुछ सेवाएँ देनी पड़ सकती हैं। और आश्लेषा में थोड़ा सा ये बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन फिर भी नवम स्थान में मंगल की स्थिति बहुत अच्छी मानेंगे, क्योंकि ये जो है मित्र हैं बृहस्पति देवता के। फिर इनकी जो चतुर्थ दृष्टि जाएगी वो जाएगी आपके 12वें स्थान में। तो खर्च बढ़ेंगे, व्यय बढ़ेंगे, और कई लोगों को धार्मिक कार्यों में भी आपके व्यय बढ़ सकते हैं। और विदेशों संबंधित कुछ लोग हो सकता है कि अपना थोड़ा सा अपना बनाए, तो वहाँ कुछ विदेश से संबंधित भी सही है, लेकिन थोड़ा सा ये
हर्डल भी क्रिएट करेंगे, आपकी नींद को थोड़ा-सा डिस्टर्ब कर सकते हैं, जिसको आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है कि नींद पे आपके थोड़ा-सा इफ़ेक्ट इसका आएगा। फिर तृतीय स्थान पे इसकी दृष्टि आपके छोटे भाई-बहनों से हो सकता है आपका मेल कराएँ, आप शॉर्ट ट्रैवलिंग आपकी हो जो काफ़ी आपके लिए बेनिफिट हो, और आपका जो मेल में या फिर वर्बल कम्युनिकेशन है, या फिर आप यूट्यूबर हो, इन्फ्लुएंसर हो, तो फिर वो आपके फॉलोअर्स और चीज़ों को बढ़ाएगा, जो कि निश्चित बात है आपके लिए बेनिफिट देगा। फिर जो उसकी अष्टम दृष्टि जाएगी वो आपके चतुर्थ स्थान में जाएगी, तो घर के संबंधित माहौल में थोड़ी-सी आपको थोड़ा-सा बर्डन फ़ील करोगे, आपके माता के स्वास्थ्य में भी थोड़ा-सा गिरावट आने की आसार दिख रहे हैं, और घर का माहौल थोड़ा क्लेशयुक्त होने की भी संभावना है। परंतु भूमि की, अगर आप कोई भूमि भी परचेज़ कर रहे हो तो बहुत ध्यान से आपको करना है, डॉक्यूमेंट वगैरह का पूरी तरह से जाँच आपको करते हुए तभी आपको आगे। धनु लग्न और धनु राशि वालों, आपके लिए जो ये मंगल है वो जो है आपके पंचम स्थान के स्वामी हैं आपके, और है आपके द्वादश स्थान के स्वामी। पंचम और द्वादश स्थान के स्वामी होके ये जो है गोचर कर रहे हैं अष्टम स्थान में। अष्टम स्थान पे मंगल का गोचर भले ही अच्छा ना हो, लेकिन एक तरह से ये विपरीत राजयोग की स्थिति बना रहा है, क्योंकि 12वें स्थान का स्वामी आपका आ रहा है 8वें स्थान में। तो हो सकता है कुछ एडवर्स सिचुएशन में आपको कुछ लाभ मिले, जैसे कि आपका ससुराल वालों से कुछ तनावपूर्ण संबंध चल रहे हैं, पर उससे भी आपको कुछ बेनिफिट मिल जाए, या विदेश से संबंधित आपको कुछ लाभ की स्थिति है, विदेश जाने का बहुत दिनों से सोच रहे हो, या फिर वहाँ से संबंधित अगर आपकी अर्निंग है तो वहाँ से भी आपको बेनिफिट मिलेगा। कुछ स्थितियाँ आएंगी जो एडवर्स होंगी, वो तो डेफिनेटली आएंगी, और उसमें भी आपके लिए लाभ के रास्ते बनेंगे, जो आपके लिए विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता। चौथी दृष्टि जो जा रही है वो आपके लाभ स्थान में जा रही है, तो बड़े भाई बहनों से, आपके फ्रेंड्स से आपको विशेष रूप से लाभ मिलने की पूरी आसार है, तो वहाँ से संबंधित भी आपको अच्छे आपके इंडिकेशन है। फिर जो इसकी सप्तम दृष्टि जाएगी वो आपके द्वितीय स्थान पे जाएगी, तो वाणी पे नियंत्रण रखने की पूर्ण आवश्यकता है कि अपनी वाणी पे आप नियंत्रण रखिए, और इन्वेस्टमेंट आप थोड़ा सा सोच समझ के करिए, और थोड़ा-सा आप जो है जैसे अपनी फूड हैबिट्स को भी अच्छा रखिए, तो निश्चित बात है आपको बेनिफिट जाएगा। फिर इसकी तीसरी दृष्टि आपके छोटे भाई-बहनों से, अष्टम दृष्टि आपके तृतीय स्थान पे जाके छोटे भाई-बहनों के साथ आपके थोड़े वाद-विवाद या आर्ग्यूमेंट करा सकते हैं, या फिर आप शॉर्ट ट्रैवल्स में जा रहे हो तो उसमें भी आपको थोड़ा-सा अवेयर रहने की आवश्यकता है। पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म में आप जो भी बोले तोल-मोल के स्थितियों को रखें, साथ ही अगर आप रिटन कुछ कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसका विशेष रूप से आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ओवरऑल आपकी स्थिति ठीक है, आप मंगल का उपाय करिए तो ये नेगेटिव स्थिति को अपने पॉजिटिव वे में बदल सकते हैं, लेकिन आपको वाहन चलाने में या चीज़ों में आपको सावधानी रखने की पूर्ण रूप। मकर राशि और मकर लग्न वालों के लिए मंगल है आपके चतुर्थेश हैं, और आपके कहीं ना कहीं एकादश स्थान के स्वामी हैं, तो आपको जो है ये चतुर्थेश और एकादश स्थान के स्वामी होके जो ये गोचर कर रहे हैं वो कर रहे हैं आपके सप्तम स्थान से, जो कि आपके दाम्पत्य का, आपके पार्टनरशिप का, आपकी सोशल रिलेशन का, सोशल प्लेटफॉर्म या पब्लिक रिलेशनशिप का हाउस है। और सप्तम स्थान पे मंगल जो है कहीं ना कहीं एक तरह से मांगलिक दोष भी उत्पन्न करता है, जिसको बहुत अच्छा इसका गोचर हम नहीं मान सकते, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि हर चीज़ में कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव तो होता ही होता है। तो यहाँ पर अगर आपकी दृष्टि डाल के आपके दाम्पत्य संबंधों में तो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन आपके पार्टनर के साथ आपके बिजनेस पार्टनर के साथ, आपके सोशल प्लेटफॉर्म के साथ आपकी पब्लिक इमेज को बहुत ही अच्छा बनाएगा। और लग्न पे आपकी दृष्टि आपको जो है कहीं ना कहीं से वर्क करने के लिए, काम करने के लिए उकसाएगा, और आप स्वयं पे ध्यान दोगे, जो है सेल्फ सेंटर्ड होके आप अपनी तरफ बढ़ोगे, क्योंकि 10वें नंबर पे है तो आप अपने वर्क प्लेस पे भी आप विशेष रूप से उस पर ध्यान दोगे, क्योंकि चतुर्थ दृष्टि भी जा रही है आपके 10वें स्थान पे, तो वहाँ पे भी आपके मंगल की दृष्टि आपको वर्क से संबंधित विशेष रूप से कुछ अच्छा कराएगा, आपको एनर्जेटिक बनाएगा, वर्क क्षेत्र में आप कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, वहाँ आप पूरी तरह से एक्टिव रहोगे और अपने बेनिफिट के लिए आगे बढ़ोगे। 8वीं दृष्टि जो द्वितीय स्थान पे जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं आपकी वाणी के कारण क्लोज कुटुंब में हो सकता है कि थोड़ा सा आपको तनाव की स्थितियाँ क्रिएट करें, तो वहाँ
आपको थोड़ा सोच समझ के रहना है, लेकिन वहाँ पे आपके पैसे के लिहाज से वो अच्छा है। लेकिन आपको विशेष रूप से अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति अवेयर रहने की आवश्यकता है, या फिर उसके साथ किसी तरह का आर्ग्यूमेंट ना हो या चीज़ें हों। ये भी हो सकता है कि कई लोग जो है वहाँ पे आने के कारण आपका मंगल, आपकी जो वाइफ है उसके अंदर भी थोड़ा सा एग्रेशन आए। वैसे तो चतुर्थ नंबर में एग्रेशन नहीं आता, लेकिन फिर भी मंगल तो मंगल ही है, अपने कुछ ना कुछ तो अपनी चीज़ें दिखाएगा ही दिखाएगा। तो साथी के प्रति, जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा थोड़ा अवेयर रहने की आवश्यकता है। वर्किंग क्षेत्र में पैसे के लिहाज से ये गोचर। कुंभ राशि और कुंभ लग्न वालों, आपके लिए जो मंगल है आपके तृतीयेश और आपके दसमेश होके ये गोचर कर रहे हैं आपके छठे स्थान से। तो छठे स्थान पे मंगल का गोचर अच्छा मानते हैं, क्योंकि शत्रुओं का आपका पूरी तरह से दमन होने के आसार हैं, और आपने जो लोन लिए होंगे वो भी चुकता हो जाएंगे। बिल्कुल भी आपको उसमें, या फिर जो लोग लोन के लिए प्रयास कर रहे थे उनको बहुत आसानी से लोन मिलेगा। और बीमारियों के प्रति भी आपको अवेयर होने की मतलब थोड़ा सा आप अपना अवेयर रहिए, लेकिन थोड़ा सा रक्त से संबंधित अगर कुछ बीमारी, कोई इन्फेक्शन आ रहा है, ये चीज़ें आ रहा है, तो तुरंत उसका इलाज कराने की कोशिश करिए। कुछ रक्त विकार कुछ बढ़ा सकता है, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। कई लोगों को एनेमिक भी हो सकते हैं, क्योंकि चतुर्थ में नीच होकर वो खून की कमी कर सकता है, या खून में किसी तरह का इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। तो उसमें थोड़ा सा आपको अवेयर रहने की पूरी तरह से आवश्यकता है। फिर चतुर्थ स्थान पे जो इसकी दृष्टि जाएगी वो आपके भाग्य स्थान पे बढ़ेगी, तो भाग्य में आपकी वृद्धि करेगी। आपके धर्म के संबंधित कामों में आप बढ़ोगे। जो लोग हायर एजुकेशन से जुड़े हैं उनको हायर एजुकेशन में विशेष रूप से लाभ होने की आशंका है। सातवीं दृष्टि इसकी आपके सप्तम स्थान में बढ़ेगी, तो आपके व्यय को वो नियंत्रण में करेगी। और व्यय को नियंत्रण में नहीं करेगी, व्यय को बढ़ाएगी, तो आपके व्यय में, खर्चे में थोड़ी सी वृद्धि होगी। और अष्टम दृष्टि लग्न में ढाके आपको स्वयं के प्रति थोड़ा अवेयर रहने की आवश्यकता है, कि आप अपने स्वास्थ्य का, अपनी चीज़ों का, वो समय आ गया है, वो बता रहा है कि आप खुद पे ध्यान दीजिए। जब वो पुनर्वसु पे आएगा तो अब ज्ञान या विज़न में वृद्धि होगी। जब ये पुष्य में आएगा तो आपके अंदर पोषण की भावना, अगर आप पब्लिक रिलेशन से जुड़े हो, दान पुण्य करते तो वहाँ से संबंधित आपकी हम्बलनेस बढ़ेगी। और जब ये उसमें जाएंगे असल दिशा में, तो हो सकता है कि आपकी कम्युनिकेशन में, चीज़ों में थोड़ी सी प्रॉब्लम या चीज़ें आए। ओवरऑल ये आपको इंडिकेट कर रहा है आपकी दृष्टि कि आपको स्वयं पे वर्क करना है, आपको उसी पे फोकस करना है, आपको फोकस अपना इधर उधर नहीं करना है। ओवरऑल ये गोचर आपके लिए। अंत में हम बात करते हैं मीन राशि और लग्न वालों, आपके लिए जो गोचर, जो मंगल देवता हैं वो स्वामी हैं आपके द्वितीय स्थान के और आपके नवम या भाग्य स्थान के। तो द्वितीयेश और भाग्येश होकर ये गोचर कर रहे हैं आपके पंचम स्थान पे। पंचम स्थान पे ये जो है वो कहीं ना कहीं बच्चों से संबंधित थोड़ा सा हर्डल या कुछ समस्याएं भले लाए, लेकिन आपके अंतोगत्वा आपके बच्चों से संबंधित सुख समाचार मिलेंगे और आपके प्रेम संबंधों में वृद्धि होगी। कई लोगों को हो सकता है कि संतान पत्ति में भी मदद करे, और खासकर जब ये पुनर्वसु नक्षत्र में इंटर करेगा तो वो आपके लग्नेश है। तो लग्नेश होने के कारण, लग्न का मित्र होने के कारण वो आपको निश्चित है कि आज से आपको बेनिफिट मिलेगा। प्रेम संबंधित आपके जो संबंध होंगे वो बहुत ही सुखद चलेंगे। संतान संबंधित भी शुभ समाचार मिलने की पूरी उम्मीद है। जो आपकी दृष्टि जा रही है वो अष्टम स्थान पे जा रहा है, तो हो सकता है कि आपको अचानक कुछ इनहेरिटेंस से आपको कुछ मिले, बहुत दिनों से कुछ फंसा पैसा उससे आपको मिले। लेकिन आपका ज्योतिष में आपकी रुचि बढ़े, या फिर अकल्ट साइंसेज में, किसी भी क्षेत्र में डीप रिसर्च में जो लोग जुड़े हैं उस वहाँ पर आपको विशेष रूप से बेनिफिट मिले। लेकिन ये आपको इंडिकेट ये भी कर रहा है कि अकस्मात आने वाली समस्याएं भी आपको देगा। तो फिर अचानक जिन समस्याओं की आपने उम्मीद नहीं की थी वो हो सकता है। आपके ससुराल संबंधित भी जो आपके जो रिलेशनशिप हैं वो थोड़े उसमें विशेष रूप से आपको ध्यान देने की आवश्यकताएं हैं। चोट चपेट दुर्घटना के योग है, तो उससे भी आपको बच के रहने की पूरी ज़रूरत है। फिर सप्तम दृष्टि इसके आपके एकादश स्थान पे आपके लाभ को वृद्धि कर रही है, चतुर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। और अष्टम जो इसकी दृष्टि वो 12वें स्थान में जा रही है, जो कि आपको खर्च को सोच समझ के करना है, तो खर्च पे नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। और बेडरूम फाइट से बचने की आवश्यकता है आपको। तो दोनों चीज़ों पे आप थोड़ा ध्यान रखिए, और थोड़ा सा आप अपने आप को वहाँ पर, अगर आप किसी लड़ाई झगड़े में मत फंसे, नहीं तो वो आपको जेल तक पहुँचा सकता है। तो उसमें भी आप थोड़ा सा अवेयर रहिए। ओवरऑल गोचर सबके लिए अच्छा है।
मंगल करे सबका मंगल। इसके लिए रेमेडी बहुत ही ईजी है। सिर्फ आप जाइए हनुमान जी की शरण में, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सुंदरकांड का अगर आप पाठ कर पाए, अगर आप हर दिन नहीं कर पाए तो एटलीस्ट मंगल या शनिवार में से कोई एक दिन सेलेक्ट कर लेके आप पाठ कर सकते हो। वो भी नहीं कर सकते तो आप मोबाइल में या लैपटॉप में लगा के सुन सकते हो। जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप उसको करो, तो निश्चित बात है आपके सारे दोषों का हरण होगा। जिन लोगों को ज़्यादा ही बाधा आ रही है, ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और आप बहुत परेशान फील कर रहे हो, तो आप गाय को गुड़ खिलाइए, गाय को मीठी रोटी या गुड़ बना के खिलाइए और देखिए आपका बहुत जल्दी जो है आपको थोड़ा सा रिलैक्स बनना होना शुरू होगा। साथ अगर उसमें भी आपको फिर भी थोड़ा सा वो लग रहा है तो कई लोग क्या करिए कि थोड़ा मीठा पानी बना के चींटियों के जहाँ पे चींटियाँ रहती हैं वहाँ पे आप थोड़ा सा डाल दीजिए या कुछ चीनी डाल दीजिए या फिर अगर आटे में चीनी या फिर गुड़ का बूरा बना के थोड़ा डालिए। चींटियों को आप खाना के छोटे छोटे जो क्रिएचर्स होते हैं उनका पोषण करिए और आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। आप लाल चंदन लगा सकते हैं। अगर आप मानसिक अशांति फील कर रहे हैं तो लाल चंदन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हनुमान जी की आराधना कीजिए। एटलीस्ट मंगलवार और शनिवार को तो आप एक सरसों का तेल का दिया जो है जलाइए अपने घर की देहरी पे और हनुमान जी के सामने, वो भी आपको बेनिफिट करेगा। मनी मन जब जितना हो सके, आप वर्किंग में हो तो आप राह चलते हुए, मैं तो जब अपने वर्क प्लेस पे जाती हूँ तो मैं मन मन में हनुमान चालीसा पढ़ते हुए अपना पूरा दिन निकालती हूँ। तो ये भी बहुत अच्छा रहता है। ये आपको एक एग्रेशन से भी बचा के रखता है कि मान लीजिए आपको कहीं का माहौल पसंद नहीं आ रहा है और आपको लग रहा है कि मैं अपना कंट्रोल खो दूंगी, तो वहाँ पे भी ये बहुत अच्छा वर्क करता है कि आप हनुमान चालीसा का मन में मन पाठ करिए। निश्चित बात, अगर आप फियर में बहुत रहते हो, आपको डर बहुत लगता है, तो धीरे धीरे देखिएगा कि आपकी फियर जो है वो ख़त्म होगा और आपके अंदर आत्मबल का संचार होगा। तो ये आप ये छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं और अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। आप बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। नहीं भी अच्छा लगा तो प्लीज़ बताइएगा कि मैं क्या इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ और किस टॉपिक पे आपके लिए नया नया वीडियो ला सकती हूँ। नमस्कार।